को बताता हूं कि सिंध क्यों जरूरी है और सिंध के बिना सनातन भी अधूरा है। ये बातें कही जाती हैं, लेकिन आज ये सिद्ध हो रही हैं। दर्शकों, सिंध को लेकर हुई बगावत पूरे पाकिस्तान को टेंशन से भर रही है। लोग सिंध की बगावत को राजनाथ सिंह के बयान से जोड़ रहे हैं दर्शकों, क्योंकि रक्षा मंत्री नवंबर में सिंध को भारत में मिलाने की बात कह चुके हैं। दरअसल सिंधु वो जगह है जहां सनातन की जड़ें हैं। दर्शकों, जिस वैदिक सभ्यता से सनातन का जन्म हुआ है वो सिंधु में मिलती है। हालांकि आज के दौर में सिंध राजनीति का केंद्र है, सेंटर है, और पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा राज्य भी सिंध है। आबादी में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है सिंध दर्शकों, और पाकिस्तान का आर्थिक हब यही सिंध है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी सिंध में ही आता है, और पाकिस्तान की शेयर मार्केट का मुख्यालय भी सिंध में ही है। गुजरात और राजस्थान के साथ सिंध का बॉर्डर लगता है दर्शकों, यानी सिंध पाक के हाथ से गया तो समझ लो पाकिस्तान का वजूद खत्म, जिसकी शुरुआत आज कराची में विद्रोह से हो चुकी है। वैसे भी सिंध का कल्चर भारत के अधिकतर हिस्सों से मेल खाता है। सिंध दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र भी रहा है। 3300-1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता सनातन सभ्यता का केंद्र रही, और इसी सिंध से हिंदू और इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। आपको बताएं, यानी सिंध हिंदुओं की संस्कृति का केंद्र था और आज भी है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिशन सिंध का जिक्र किया था। अब सिंधुस्तान की मांग और पाकिस्तान में विद्रोह एक सिंध पर नई उम्मीद है, यह कह चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर क्या कहा था वो आपको सुनवाता हूं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। और दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये आतंकियों को भेजने लगा है। ये मुनीर और शहबाज डर के मारे सिर्फ यही करते हैं। इधर सिंध कटने को तैयार है तो उधर आतंकियों की फौज इन्होंने तैयार कर दी है, लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिखाता हूं मैं आपको, देख रहे हैं आप, मुनीर को बगावत का डर सताया तो इसने आतंकियों को तैयार कर दिया, लेकिन आतंकी इनके पास है नहीं। ये नए नए रिक्रूट शामिल करना चाहते हैं दर्शकों, और इसके लिए इन्होंने किनसे संपर्क किया है? ये है वो दो आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी। एक है हाफिज सईद और दूसरा है मसूद अजहर। ये भारत के नाम से बिल में छिप जाते हैं, लेकिन मुनीर इनको